Assalamualaikum students, and welcome back to your English class, and I am your teacher Miss Maria, and this video is for class 7th and subject is English. So students, as I have told you that we will do two stories in this term. Okay, the first one we have done in our previous lecture, but the second one we are going to do today. That is A Clever Cat and a Vain Fox. So for this, what you have to do, you have to take out your notebooks, your black pen, your blue pen, your pencil and your scales. Okay students, draw the margin line on your page and then put date. Today is 9/6/2020. Classwork and day is Tuesday. Then write heading, story writing, and the name of the story, A Clever Cat and a Vain Fox. Now use your blue pen. One day a cat and a fox happened to meet in a forest. Full stop. The fox said to the cat, comma, then inverted commas, good morning. Where are you off to? OFF off, TO2 off to. You have to put a gap in between these two words, and then after off to you have to put question mark. Let's have a chat. It's all safe here. ठीक है. Then inverted commas close. क्या हुआ? एक दिन एक फॉरेस्ट में एक कैट और एक फॉक्स का आमना सामना हुआ. उनकी मुलाकात हुई. ठीक है, जिसमें फॉक्स ने कैट से क्या कहा? गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर. आप कहाँ से आ रही हैं? ठीक है, आए यहाँ पर बैठ के बात करते हैं. यहाँ पर बैठकर बात करना बिल्कुल सेफ है. द कैट stopped and greeted the fox and then said, cat stopped there. ठीक है, that cat replied to the fox that okay, when fox said the cat good morning to the cat, जब उसने उसको गुड मॉर्निंग कहा, ठीक है, कैट को, तो कैट रुक गई है. अब उसने उसके सलाम का उसको जवाब दिया है. ठीक है, अब वो उसकी बात का उसको जवाब देगी. मिसेस फॉक्स, I think it's not safe to stop here for a long time. I usually saw hunters here. उसने उसको क्या कहा मिसेस फॉक्स को कि मिसेस फॉक्स, यहाँ पे ज़्यादा देर के लिए ठहरना या बिल्कुल भी ठहरना यहाँ पे सेफ़ नहीं है. ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, यहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए ठहरना बिल्कुल भी हमारे लिए सेफ़ नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर अक्सर तौर पर यहाँ पे हंटर्स को देखा है. ठीक है, लेकिन फॉक्स तो क्लेवर है वो, तो अभी आप सुने फॉक्स उसको क्या कहती है, कैट को. देन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, द फॉक्स रिप्लाइड, ओह नेवर माइंड द हंटर्स, आई नो सम ट्रिक्स टू डॉज द हंटर्स. क्या कहा जी फॉक्स ने अपने जो उसके पास ट्रिक्स थी हंटर्स को डॉज करने के लिए, उनको धोखा देने के लिए, उनको उनकी आंखों से ओझल होने के लिए, तो उसको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ कि मुझे तो बहुत ज़्यादा ट्रिक्स पता हैं जी ख़ुद को बचाने के लिए. लेकिन अभी आगे देखते हैं. आई नो सम ट्रिक्स टू डॉज दी हंटर्स, डू यू ऑल्सो नो एनी ट्रिक. क्या आपको कोई ट्रिक आती है ख़ुद को सेव करने के लिए? द कैट सेड, कैट ने क्या कहा? आई ओनली नो टू क्लाइंब अ ट्री इन टाइम ऑफ डेंजर. मुझे सिर्फ ख़तरे के वक्त दरख्त के ऊपर चढ़ना आता है. इसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरी तीसरी ट्रिक नहीं है कि जिससे मैं ख़ुद को सेव कर सकूँ हंटर से. द फॉक्स वॉज वेन एंड लुक्ड एट द कैट विद कंटेम्प्ट आइज. ठीक है, क्या हुआ उसके बाद? जो फॉक्स, क्लेवर फॉक्स है, उसने उसको अपने गरूर भरी नज़रों के साथ उसको देखा, कैट को. इट सेड, कॉमा, देन इन्वर्टेड कॉमास, हाउ कैन यू एस्केप डेथ इफ़ योर सिंगल ट्रिक फेल? शैल आई टीच यू सम श्योर ट्रिक्स?
फॉक्स ने कैट से कहा कि अगर तुम्हारी ये एक सिंगल ट्रिक भी जो है वो मुश्किल के वक्त में फ़ेल हो गई तो तुम खुद को कैसे बचाओगी। चलो मैं तुम्हें कुछ खुद को बचाने के लिए ट्रिक्स बताती हूँ। जस्ट देन THEN देन अ कैट सॉ अ हंट्समैन। ठीक है, आफ्टर हंट्स यू हैव टू ड्रॉ दी डैश। ठीक है, huntsman approaching with a pack of horns. It said, "Look, there came the horns." Okay, if you are writing it in a one line, then you don't need to put the dash. ठीक है, अगर आप इसको लिख रहे हो ऐसे एक ही उसमें फ्लो में तो आपको इसके दरमियान डैश डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप हंट्स एक लाइन में लिख रहे हो और मैन दूसरी लाइन में लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे डैश डालनी होगी। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, उसी वक्त क्या हुआ, कैट को क्या नज़र आए, हंट्समैन का के साथ एक पैक ऑफ हॉर्न्स, यानी वो भेड़ियों की होते हैं, उस टाइप के होते हैं, तो उसको वो वहाँ पे एकदम से नज़र आए। ठीक है, उसने कहा फॉक्स से, लुक, देखो आ गए हैं यहाँ पे हंटर्स और शिकारी और उसके हॉर्न्स। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, कैट ने कहा फॉक्स से, गुड बाय। द कैट क्लाइम्ड अप टू द नियरेस्ट ट्री एंड क्लेवरली सेव्ड इट्स लाइफ। चढ़ गई बिल्ली दरख्त पे क्योंकि उसके पास तो एक ही ये वाली ट्रिक थी। ठीक है, तो जब उसने क्लाइंब कर लिया अपने आप को ट्री पे तो इट सेव इट्स लाइफ। ठीक है, और बड़ी चालाकी से उसने अपनी जान बचा ली। द हाउंड्स केम अपॉन द फॉक्स वेरी सून। द फॉक्स रैन फॉर इट्स लाइफ but the horns fell upon it and tore it into pieces. ठीक है, मॉरल क्या हुआ, प्राइड हैथ अ फॉल, यानी गरूर का सर नीचा। ठीक है, क्या हुआ फिर एकदम से जब बिल्ली द कैट हैड सेव्ड इट्स लाइफ, उसके बाद जो हॉर्न्स हैं वो जल्दी ही, और वो जो थी फॉक्स उसने गरूर किया कि मुझे तो बहुत सारी ट्रिक्स आती हैं ख़ुद को बचाने के लिए, लेकिन वो तो सारी फेल हो गई। अब जब उसके करीब पहुंच गए हॉर्न्स, ठीक है, तो उन्होंने उसको फ़ौरन ही पीसीज में चीर फाड़ दिया। उसने ख़ुद को बहुत ज़्यादा सेव करने की कोशिश की, वो वहाँ से भागी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि हॉर्न्स जो हैं वो उससे ज़्यादा तेज़ थे। ठीक है, तो वो जैसे ही उसके करीब पहुँचे तो उन्होंने उसको पीसीज में काट दिया। ठीक है, तो जो उसने अपनी बहुत ज़्यादा ट्रिक्स पे गरूर किया था, अब उसको उसके ऊपर हो रहा होगा कि मैंने तो गरूर किया, तो ठीक है, इसका मतलब ये था कि गरूर का सर नीचा। कैट को एक ही ट्रिक पता थी तो उसने अपनी उस एक ट्रिक पे कभी गरूर नहीं किया। फॉक्स को बहुत सारी ट्रिक्स पता थी लेकिन उसने अपनी ट्रिक्स के ऊपर गरूर किया। तो इस तरह से गरूर कभी भी हमें अपनी किसी भी चीज़ पे नहीं करना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, आप हैं, अल्लाह ताला ने आपको इंटेलिजेंस दी है, इस पर कभी भी गरूर नहीं करना चाहिए कि मैं तो इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं इसके साथ नहीं बैठूँगी या नहीं बैठूँगा। या आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं तो कभी भी ऐसे नहीं कि मेरी फ्रेंड खूबसूरत नहीं है तो मैं जी उससे तो बात ही ना करूं कि मैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूं। तो मैं अपने अंदर हमें कभी भी इस तरह का कोई भी गरूर नहीं लेकर आना चाहिए किसी भी चीज़ से। ठीक है, कोई भी वो चीज़ हो सकती है, कोई भी बात हो सकती है, एक ज़रा सा एलिमेंट भी हो सकता है कि जो आपके अंदर प्राइड को हवा दे सकता है। बट दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हाउ यू कैन सेव योर पर्सनैलिटी फ्रॉम दिस बैड थिंग दैट इज़ प्राइड। ठीक है, so write it down on your notebooks and I'm going to hold the camera. If you want to pause the video you can pause it, or if you want to take a screenshot of it, whatever you want to do. ठीक है, so you have to write it on your notebooks with neat handwritings and let's see. Okay students, now I am going to do another topic, that is letter writing. We are going to write a letter for this term. ठीक है, तो students you can find letter writing in another video. For this video this is enough. I think I will meet you in the next video. Till that, stay safe, stay at your homes. Allah Hafiz.